जब युद्ध समाप्त हो गया तो मच्छिंद्रनाथ ने मारुति से पूछा, तुमने मुझे स्त्री राज्य जाने को क्यों कहा? मारुति ने समझाया कि यह सब एक प्राचीन प्रसंग से जुड़ा है। जब रावण का वध कर श्री राम और माता सीता सहित अयोध्या लौट रहे थे, तब माता सीता के मन में विचार आया, मारुति राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, इनके कल्याण के लिए विवाह, संतान और सुख संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन उन्हें संदेह था कि ब्रह्मचारी होने के कारण मारुति मानेंगे या नहीं। माता सीता ने मारुति को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम स्त्री राज्य जाओ और वहाँ की रानी मैनाकिनी से मिलो। वो तुम्हारी 12 वर्षों से दर्शन करने के लिए तपस्या कर रही है। माता का आदेश सुन मारुति स्त्री राज्य पहुँचे। वहाँ मैनाकिनी नाम की रानी राज करती थी। उसने मारुति को पाने के लिए 12 वर्षों तक तप किया। अपने शरीर का मांस काटकर अग्निकुंड में आहुति दी। शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया, फिर भी तप जारी रखा। अंततः मारुति प्रसन्न हुए और उन्हें अपना दर्शन दिया। रानी ने कहा, तेरे हुंकार से यहाँ की स्त्रियां गर्भवती होती हैं, पर मैं स्वयं तेरे साथ होना चाहती हूँ। मारुति ने कहा, माता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, यह मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन हाँ, आपके अगले जन्म में कलयुग में मच्छिंद्रनाथ यहाँ आएंगे। वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। वे कवि नारायण के अवतार हैं। मारुति ने मच्छिंद्रनाथ से आग्रह किया, यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, इसमें दोष नहीं है। 99 मारुति हुए, वैसे ही 99 मच्छिंद्रनाथ भी हुए हैं। तुम्हें वहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम मिन्नाथ होगा, जिनकी कृति सूर्य के समान फैलेगी। मारुति की बात मानकर मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य जाने को तैयार हो गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने रास्ते निकल पड़े। मारुति से मित्रता करने के बाद मच्छिंद्रनाथ हिंगलाज देवी के दर्शन के लिए निकले। यह देवी कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि ज्वालामुखी के समान प्रचंड तेजस्विनी महाप्रदीप्त आदि शक्ति थीं। जब मच्छिंद्रनाथ देवी के विशाल द्वार पर पहुंचे तो वहां 8 महाशक्तिशाली भैरव पहरे पर खड़े थे। वे मच्छिंद्रनाथ को पहचान गए। उन्हें याद था कि अश्वत्थ वृक्ष के नीचे उन्होंने साबरी मंत्र द्वारा सभी देवताओं को अनुकूल करके उनसे वरदान प्राप्त किए थे। भैरवों के मन में यह जिज्ञासा हुई कि इनका कार्य कितना सिद्ध हुआ है, इसलिए वे रूप बदलकर सन्यासी बन गए और दरवाजे पर आकर बोले, कहाँ जा रहे हो? नाथ ने कहा, मुझे देवी का दर्शन करना है। भैरवों ने बताया कि वे यहाँ के द्वारपाल हैं और जो भी देवी के दर्शन के लिए आता है उसका पाप पुण्य पूछकर ही अंदर जाने देते हैं। यदि कोई अपने अपराध छिपाकर प्रवेश करता है तो द्वार संकरा हो जाता है और वह वहीं फंस जाता है, फिर हम उसे दंडित करते हैं। उन्होंने कहा, तुम पहले अपने पाप पुण्य का हिसाब बताओ, फिर अंदर जाओ। मच्छिंद्रनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं पाप पुण्य नहीं जानता। जो भी कर्म हुए हैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हुए हैं, मैं इनसे अलिप्त हूँ। भैरवों ने धमकी दी कि यदि सच नहीं बताया तो मार खाकर लौटना पड़ेगा। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं प्राणियों के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। तुम लोग अपने बल पर गर्व करते हो, लेकिन मुझे डराने से कुछ न होगा। फिर मिलते हैं कल 8 बजे।